हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब हमने देखा था कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जब उसमें कुछ हैपनिंग होती है, कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए, तो उससे हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, स्कैनिंग मतलब उस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग, कलेक्टिंग द डाटा। तो उस डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ताकि आपको पता लगे क्या हमारे लिए वो थ्रेट है या हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। आपको इस दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस जो पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये टॉपिक में नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो डाटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे कोई भी मतलब क्लास में स्टूडेंट्स है, उसके कितने मार्क्स आए, 50 स्टूडेंट्स है, सबके अलग अलग जो मार्क्स हैं, वो क्या है? एक डाटा है। जब इस डाटा को आप प्रोसेस करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि इसमें से दो स्टूडेंट है वो टॉपर है, तो ये क्या हो गया? आपका इंफॉर्मेशन हो गया। मतलब डाटा को प्रोसेस करके जब आप यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। मान लो आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में आप डाटा का क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर सर्कुलेट करते हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब उस डाटा को एनालाइज करके आपको यूजफुल, आप कोई मॉडल लगाते हैं जैसे रिग्रेशन मॉडल, तो उससे क्या है? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं आप, तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो जैसे वैसे ही आप क्या, इन्वायरमेंट में कुछ भी हैपनिंग हो रही है, जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ हैपन हुआ, जो एम्प्लॉयज हमारे स्किल नहीं है, या कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, तो उससे वो डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे, और फिर उससे हम क्या करेंगे? यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो फिर वो देखेंगे क्या वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए थ्रेट है या वो कंपनी के लिए अच्छी है या बुरी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आज हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की करने की टेक्निक कौन कौन सी है। पहला जो है वो है स्वॉट एनालिसिस। हम एक स्वॉट एनालिसिस से हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का पूरा नाम है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस को हम क्या, किसने दिया था? एल्बर्ट हेम्फ्रे। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी टेक्निक किसने दी थी। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या हमारी इंटरनल है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है वो क्या हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। सपोज करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं, मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, उनसे अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको अब पहले क्या करेंगे? स्ट्रेंथ देखेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसके जो क्या है अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास क्या ऐसा यूनिक चीज है जिसे उस अपने कंपटीटर से इंजॉय कर सकती है। जैसे मान लो उसका जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है, तो वो क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है। अपन देख सकते हैं कि उसके पास जो एम्प्लॉयज है वो काफी स्किल्ड है, बहुत ही इतने स्किल है कि वो किसी कंपटीटर के पास नहीं है, तो उसकी क्या है? वो है उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी टेक्नोलॉजी जो किसी के पास नहीं है, उसी के पास वो क्या, उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्या है कि वो वीकनेस। फिर वो क्या करेगा? अपनी वीकनेस चेक करेगा। वीकनेस में क्या हो सकता है? मान लो कि उसके पास कुछ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है। एम्प्लॉय क्या है? वो इफिशिएंट एचआर मैनेजमेंट ना होने के कारण एम्प्लॉय है वो छोड़ के जा रहे हैं बार बार में, तो इसके बारे में ये क्या है? इसका वीकनेस है। एम्प्लॉयज की टर्नओवर, मान लो उसके पास कोई ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि उनके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी खरीद सके, तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? आउटडेटेड है। तो ये इसके लिए क्या है? वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? कंपनी के अंदर होती है, मतलब इनहर्ट होती है। मान लो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो आप स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आप कह सकते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो वो क्या है? आपका स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है आपकी? कि आप प्रोटेक्चुअल नहीं रहते, आप मतलब डिसिप्लिन नहीं रहते, तो ये क्या आपकी वीकनेस है। आप बार मतलब पढ़ते हैं तो आप बीच में भटक जाते हैं, क्या आपकी वीकनेस है। नेक्स्ट क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी। कि मार्केट में ऐसी क्या नई कुछ आया है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मान लो कि कोई मार्केट में एक ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड आई जो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब आप उसको प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा सेल्स होगी। या फिर मार्केट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है जो आपकी कंपनी जो अडॉप्ट करेगी, तो आप जो मार्केट में कंपटीशन है उसके साथ में कम्पिटिट कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। मान लो कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला कि जो आपकी जो बिजनेस के लिए वो बहुत ही बेनिफिट है, तो इसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। जो आपके बिजनेस के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नेक्स्ट जो क्या है? थ्रेट्स।
थ्रेट्स में अपन क्या कह सकते हैं कि मार्केट में या फिर बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए थ्रेट है। यही मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल निकाला जो आपके लिए थ्रेट हो, मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपके आज से जो है टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो आपको पता लगा कि ये आप हमारे लिए क्या थ्रेट्स है। मान लो कोई मार्केट में नया कंपटीटर आ गया, नया कंपटीटर आने की वजह से क्या हो गया आपका, मतलब अब ज्यादा प्रमोशन करने पड़ेंगे या ज्यादा फिर प्राइस प्राइस भी उसके हिसाब से मेंटेन रखने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या है, थ्रेट्स है कि नए कंपटीटर्स आ गए। मान लो आपकी ब्रांड की या फिर आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिविटी पब्लिसिटी होगी कि ये पता, कस्टमर कह रहे कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खराब है, पब्लिसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये भी क्या आपके लिए क्या है, थ्रेट है। तो मतलब कंपनी जो है अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये जब एनालाइज करती है तो इसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या है, आपके इंटरनल है, कंपनी के अंदर के हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, वो बाहर के इन्वायरमेंट से आते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वॉट एनालिसिस जो पहले क्या था, स्टार्टिंग में जब आया था तो इसे सॉफ्ट कहते थे। सॉफ्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, अपॉर्चुनिटी, फॉल्ट एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को जो स्कैन करने की जो टेक्निक है वो है हमारी पेस्टल टेक्निक। इसे हम पेस्ट टेक्निक भी कहते हैं। ये क्या होता है कि मैक्रो इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए टेक्निक है। मैक्रो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, मैक्रो में आते हैं हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, है ना। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कौन कौन से ये फैक्टर्स आते हैं। पॉलिटिकल मतलब हमारे जो गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो क्या है, हमारे लिए क्या है, पॉलिटिकल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब अपने को मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा आ गई, या फिर मंदी आ गई, या फिर इंटरेस्ट रेट से जो बढ़ गए हैं, कंज्यूमर जो क्या है परचेजिंग पावर अपनी कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्या है, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब कि आपकी जो डेमोग्राफी, मान लो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रही है, कंज्यूमर में अलग मार्केट में अलग चीजों की डिमांड कर रहा है, या फिर कुछ मतलब कि उसके कल्चर है वो, ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं, हैबिट चेंज हो रही है, तो ये क्या है, आपके सोशल फैक्टर्स है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी मान लो मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, एआई, जैसे मान लो कोई बिजनेस चल रहा है, नया क्या है, एआई आ गया, तब कंपनीज को क्या चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है लीगल। एक कंपनी जो किस में ऑपरेट करती है, लीगल में एक भी ऑपरेट ऑपरेट करती है। मान लो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, या अपने जीएसटी एक्ट, इन सब के मेंटेन अंदर रह के ही काम करना पड़ता है ना। मान लो टैक्स रेट्स है, इस कोई रिटर्न फाइल करनी है वो कंपनी को करनी पड़ेगी, तो लीगल एनवायरनमेंट को भी कंपनी को है चेक करना पड़ेगा कि क्या नए चेंजेस आए हैं, हमें उसके उसके हिसाब से हमें क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है, कौन सी डेट कब फाइल करनी है। नेक्स्ट जो हमारा है इन्वायरमेंटल। एनवायरनमेंट में क्या आता है, मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर कोई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके ज्यादा वो हो गए हैं, या फिर मान लो कि आपके हेल्थ और सेफ्टी से रेगुलेशन, पूरा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर आते हैं वो इसी में आते हैं। तो कंपनी को क्या है कि अपने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, माइक्रो फैक्टर, इन सबको जो है इनसे जो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है कि क्या क्या नई नई चेंजेस आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने नए रेगुलेशन निकाले हैं, क्या मार्केट में इन्फ्लेशन है, क्या नई हैबिट आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नया लो आया है, क्या इन्वायरमेंट चेंजेस आए हैं। तो इन सबको जो ध्यान में रख के जो डाटा कलेक्ट करके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाला है, और फिर उससे पता लगी कि हमारे लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा पेस्टल एनालिसिस। इसे किसने दिया था, प्रोफेसर फ्रांसिस एंड ऑग्युलर ने दिया था। तो इनकी जो बुक है, स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी जो टेक्निक है वो है ईटॉप एनालिसिस। ईटॉप एनालिसिस क्या होता है, इन्वायरमेंटल में जो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, इसका जो नाम है वो याद रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो नेट के एग्जाम में। जब इन्वायरमेंट के अंदर क्या थ्रेट है और क्या अपॉर्चुनिटीज है, जब इसका जो हम एनालिसिस करते हैं तो इसे हम कहते हैं ईटॉप एनालिसिस। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी हमने पढ़ा था क्या होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या पढ़े, अभी हमने पढ़ा क्या है, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जब इनसे रिलेटेड हम जो भी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी अपन जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं ईटॉप एनालिसिस। इसको किसने दिया था, गुलेक ने दिया था, इसे गुलेक भी कहा जाता है। और
इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये घुमा फिरा के एक दो ही बातें कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे स्कैन करना है। बस आपको इनके ज्यादा क्या है, नाम याद रखने और किसने दिया है ये याद रखना है। ठीक है, आपको बस एक बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट एनालिसिस दिया था ब्रेट नैनस ने और सेल्विन इंजन ने। क्वेस्ट एनालिसिस क्या होता है कि इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, शायद भूल गया हूँ। इसे आप कर लीजिएगा, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। जब हम, नाम से पता लग रहा है, जब बिजनेस जो अपना क्विक एनालिसिस करता है किसी से रिलेटेड, अपने जो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसे क्विक या फिर कोई माइंड मैप बनाता है या फिर कोई ट्री बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्विक एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, देखो जिस नाम से ही पता लग रहा है, सिनेरियो और एनालिसिस। जब कंपनी क्या करती है, कोई मीटिंग करती है और उसमें क्या करती है कि अपना फ्यूचर फ्यूचर के बारे में कुछ सिनेरियो क्रिएट करती है। मान लो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन निकालेगी, उसकी क्या करती है, वर्स्ट केस ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट केस दोनों का एनालाइज करके जो फैक्टर एनालाइज करती है उसे हम क्या करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। मतलब कि फ्यूचर के बारे में जो सिनेरियो जो उन्हें क्रिएट किया जाता है कि गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकती है या फिर वर्स्ट केस क्या कर सकती है, या मोस्ट लाइकली डिमांड, ऐसे सिनेरियोस बनाती है। तो उसके हिसाब से जो एनालिसिस किया जाता है उसे हम कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस जो हमारा है वो है कंपटीटर एनालिसिस। नाम से ही पता लग रहा है, जब हमारे कंपटीटर को एनालिसिस करते हैं। मान लो मार्केट में दो कंपनी है, पेप्सी एंड कोक। पेप्सी क्या करती है, अपने कंपटीटर को जो है एनालिसिस करेगी। तो क्या करेगी, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, इसकी क्या प्राइसिंग है, क्या प्रमोशन है, इसको एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटेजीज जो बनाएंगी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या कर सके, compete कर सके प्रॉपर। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। नेक्स्ट जो टेक्निक जो है आपकी वो है इंटरनल फैक्टर एनालिसिस इवेल्युएशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन। यह टेक्निक नाम से इसे पता लग रहा है, इंटरनल फैक्टर। जब कंपनी अपना इंटरनल फैक्टर को एनालिसिस करती है उसे हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर एनालिसिस। जैसे स्ट्रेंथ हो गया और वीकनेस हो गया, ये हमने देखा था कि दोनों इंटरनल फैक्टर हैं। जब एक्सटर्नल फैक्टर को जब एनालाइज करती है, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ गया, आपका अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब कंपनी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में स्कैन करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में स्कैन करती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन। तो इसे किसने दिया था, फ्रेड आरवे डेविड ने। और इसकी जो प्रोसेस है वो देख लीजिए, ये आ सकती है एग्जाम में। दोनों की अलग अलग प्रोसेस है, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन की और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन की। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, बस इसमें एक ही चीज है, लिस्ट फैक्टर। पहला प्रोसेस जो है लिस्ट फैक्टर, मतलब जो इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन में क्या होगा, आपको जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उनको जितने भी है उनको फैक्टर्स को अपने को कलेक्ट करना है। मान लो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वीकनेस क्या है, पुअर कैश फ्लो है, तो इनको क्या करना है, लिस्ट कर लेना है, लिख लेना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर में क्या करना है, हमें जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है उनको लिस्ट करना है। जैसे मान लो न्यू मार्केट में अपने को जाने की अपॉर्चुनिटी है, न्यू रेगुलेशन आई गवर्नमेंट की, मान ली थ्रेट है, तो इन सबको लिस्ट कर लेना है। दोनों में फर्स्ट जो है यही है सेम। फिर क्या करना है, हमें असाइन वेट। जो हमने फैक्टर बनाए उनको क्या करना है, वेट असाइन करना है, 0 to 1। जीरो मतलब ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मान लो हमने एक स्ट्रेंथ का जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड, हमारा जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ये क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको हमने एक रेट कर दिया। वो मान लो हमारा कुछ और इम्प्लॉय स्किल्ड है, तो इसको मान लो हमने कह दिया हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हमने 0 रेट कर दिया। ठीक है, इससे करके हम 0 से 1 ही हमने को वेट असाइन करने हैं। 0 मतलब नो इम्पोर्टेंट, 1 मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अपने को वेट असाइन करने के बाद क्या करना है, रेट देना है इन सबको। रेट क्या करना है, 1 से लेके 4 तक देने हैं। 1 मतलब आपके जो मेजर वीकनेस है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आपको ना वो करने हैं, और रेट जो है वो डिसाइड करने हैं। नेक्स्ट जो आपको क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है वेट को और रेट को, जिससे आपको क्या आएगा, टोटल एवरेज स्कोर आ जाएगा। देखो इसके एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। ये देखिए, आपके इधर क्या है, स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ के आपने लिस्ट कर रखे हैं कि मेरे ये फैक्टर है स्ट्रेंथ के। मैंने पढ़ा था ना, पहला प्रोसेस, सबसे पहले फैक्टर को लिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन से आपकी जो फैक्टर्स हैं। तो इनको फैक्ट फिर वेट दे दिया 0 से 1 तक, 0.17, 0.05, ऐसे वेट दे दिया कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो हैव ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस, तो इसको हमने ये रेट दे दिया। फिर वेट दे दिया। वेट के बाद हम इसकी रेटिंग करेंगे, 1 से लेके 4 तक हम इसकी क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको वेट असाइन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो क्या होगा, हमारा वेटेड स्कोर आ जाएगा। जब वेटेड स्कोर आ जाएगा तो हम इसका टोटल कर देंगे। जब इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पूरा की बता देगा कि इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन। आपको बस ये नाम याद रखने की प्रोसेस का, सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, थर्ड क्या है हमारा स्टेप, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। आपके लिए बस ये नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी है। पहला आपका स्वोट एनालिसिस, सेकंड पेस्टल, आपका ईटोप एनालिसिस, वेस्ट एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, कंपिटिटर एनालिसिस, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन। ठीक है। थैंक यू। आपको, आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे देख लीजिएगा।